प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। बहुत लोगों की इच्छा जरूर होती है कुछ कहने की, लेकिन समय के अभाव में वो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन कृपा जरूर सब पर जारी होती है। जो कुछ नहीं भी बोले या जो सीटों पर भी बैठे हैं उन पर भी एक समान जाती है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस देना या कुछ कहना और कुछ नहीं, उसी शक्ति का एक एहसास है जो किसी के साथ घटित होता है। यहाँ और कुछ नहीं, वो कृपा उन शक्तियों की है और उसको ना कोई आज तक रोक सका है और ना रोक सकेगा। ये दरबार 16 सालों से चल रहा है। लोगों ने इसको पल पल इस कृपा को महसूस किया है। तो जब वो कृपा जाती है तो काम बनते हैं, और वो काम बने तो लोगों ने छोड़ दिए, वो यंत्र लेने छोड़ दिए, वो अंगूठियां छोड़ दी, ऐसी जो आडंबर वाली जो पूजा करवाते थे, डरा के करवाते थे, वो छोड़ दी। तो हमने कुछ दिया नहीं, हमने सिर्फ वो राह दिखाई जिससे वो कृपा आती है। और जब लोगों ने महसूस किया कि हम उस लूट से बच रहे हैं, लेकिन ये हर युग में होता आया है, आज से पहले भी ऐसे लोग हुए हैं और आज भी हैं और फिर भी रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो शक्तियां प्रिवेल करती हैं और भक्तों के ऊपर कृपा जो करती हैं उसको ना कोई आज तक रोक सका है और ना कोई रोक सकेगा। क्योंकि ये एक अटल सच्चाई है। हर एक ने ये महसूस किया है, जिसको बुलाना होता है वो खुद ही बुला लेते हैं। वो एक ऐसा शक्तियों का चक्र चल रहा है जो इस कलयुग में भी है। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, हमें कौन देख रहा है, वो सब कुछ करके निकल जाएंगे। लेकिन जो यहां पर आए, जो डे 1 से 16 सालों से जिन्होंने महसूस किया या दरबार में आए, तो वो नास्तिक भी जो थे, जो हमारे पास नहीं भी आए, उनको भी ये मानना पड़ गया आखिर कोई तो शक्ति है जो सब कुछ देख रही है और सब बता रही है, नाम चाहे उसको जो भी दे दो। क्योंकि वो शक्तियां हैं, वो सारी एक होती हैं। यहां पर अब देखते हैं कि ऐसा नहीं कि किसी विशेष धर्म के लिए है। हर शक्ति हर धर्म की कृपा करती है, वो चाहे किसी भी धर्म को मानता हो। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है? जब वो ऐसे आडंबर करते हैं, जब कोई यंत्र सजा लेते हैं या कोई उपाय की किताबें लाके उसमें से उपाय करने शुरू कर देते हैं, तब वो गड़बड़ शुरू हो जाती है। फिर शक्तियां देखती हैं इनको हम पर भरोसा नहीं, इन उपायों पर भरोसा है, इन यंत्रों पर भरोसा है, तब फिर काम कहाँ से बनेंगे। और जैसे जैसे उन्होंने इस चीज को समझा और वो करना शुरू किया और क्या, जिन किताबों को अपने मंदिर में रखा था या जिन शक्तियों को मानते थे उन्हीं को माना, कोई नई चीज नहीं की। और जहां माता के जाना था या गुरुद्वारे जाना था या कहीं और जाना था, तो वो जब चीजें उनको पता लगने लगी कि हमारी गलती कहाँ है, और की उन्होंने खुद। लेकिन इतना जरूर है, जो यहां पर आया वो भी जुड़ गया और वो शक्तियों ने अपने दरवाजे खोल दिए। वो कृपा के दरवाजे खुल के काम बनने लगे, क्योंकि उन शक्तियों से जुड़े हुए हैं वो। क्योंकि वही चीजें रहती हैं, चाहे वो बूंदी है, चाहे बर्फी है या कुछ और फल है, जब वो मंदिर में चढ़ जाता है तो प्रसाद बन जाता है। बाजार से लेके रोज खाता है आदमी, लेकिन बर्फी बर्फी ही रहती है, वो प्रसाद नहीं होता है। वो कृपा काम करती है, वो चीजें काम नहीं करती। वो कृपा जब काम करती है तो सारे काम बनते हैं। ये महसूस हमें कहने की जरूरत नहीं, वो एक एक आदमी ने महसूस किया होगा। और वो इसी कारण से लोग जुड़े हुए हैं, उसी तरह समागम हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ क्या है। हम ये भी नहीं कहते कि आप हमारे पास आओ, हम कहते हैं कि जो नजदीक मंदिर है वहां जाओ, जहां जिसको मानते हो। क्योंकि यहाँ पर आप एक्सपीरियंस जो सुनते हैं, कोई माता के जा रहा है, कोई साईं बाबा के जा रहा है, कोई बालाजी के जा रहा है, कोई पीरों के जा रहा है, क्योंकि वो तो सारे एक हैं। बस वो राह यहाँ जरूर दिखाई जाती है और वही शक्तियां यहाँ पर कृपा करती हैं, और वो हमेशा होती रहेगी। वो शक्तियों की कृपा है, वो हर पर जाती रहेगी।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵਰਤਾਇਆ ਜੈਪੁਰ। ਕਦੋਂ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ ਬਈ? ਹੁਣ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਕਿ ਮੋਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਨਾ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਆਂਦੀ रहेगी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। भाई आप कहाँ से आए? भोपाल से। भाई ये भुने हुए चने आपने कहाँ पर देखे और कब खाए? भुने चने खाते रहता हूँ। लास्ट कब खाए? 1 हफ्ता हो गया वो। 1 हफ्ता हो गया। वही भुने हुए चने खुद तो खा लेना और आधा किलो गरीबों में बांट देना। जय हो निर्मल दरबार की जय। शत नमन बाबा जी। भाई कहाँ से आप आई हैं? दिल्ली से ही आई हूँ बाबा जी। ये लड्डू गोपाल बड़े आ रहे हैं, पूजा करती हूँ। घर में रखा हुआ है? नहीं, यहाँ पे नहीं है, पहले शादी के पहले करते थे। शादी से पहले रखते थे, अब जरूरत नहीं है। जाके रख लो और एक मक्खन की कटोरी कृष्ण जी के किसी मंदिर में चढ़ा देना। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आए? जी मैं MP सीधी से आया हूँ। बालाजी का नाम सुना है? जी बाबा जी। कुछ सोचा था? हाँ, काफी पहले सोचा था। कितना पहले सोचा था? करीब 3-4 साल हो गए। 4 साल में वो सोच इम्प्लीमेंट नहीं हुई? जी बाबा जी, कहीं मौका ही नहीं। तो फिर कैसे कृपा आएगी? जो सोचा था वो पूरा कर लो, कृपा रुकी हुई है, वहां से शुरू जी हो बाबा जाएगी। जी, कोटि कोटि प्रणाम। मैं कहाँ से आप आए? सर मैं उत्तम नगर नई दिल्ली से आया हूँ। ये केले कब खाए हैं अभी और कब देखे हैं? केले कल खाए थे। कल खाए थे? कितने? वो छोटा सा ही खाया था अपनी बेटी का, उसने छोड़ दिया था। कह रही पापा आप खा लो। अब बेटी का हिस्सा तो मत खाओ, एक तो छोटा, एक वो भी खा लिया। अब बेटी को ले जाके खिलाओ और 1 दर्जन गरीबों में बांट देना और खुद भी खा लेना। ठीक है बाबा। भाई आप कहाँ से आए? जी मैं यही 11 मूर्ति से। आप लोधी रोड गए कभी साईं बाबा के मंदिर? हाँ जी, कब गए थे? 1 साल के करीब हो गया। दिल्ली रहते हुए 1 साल में जाओगे मंदिर, तो शिरडी कब जाओगे? साल में 1 बार शिरडी, यहाँ 2 महीने में। जी शिरडी अभी जाना है 29 तारीख को। वहाँ साल में 1 बार और यहाँ 2 महीने में 1 बार, साल में नहीं। तब कृपा आती रहेगी। थैंक यू। मैं कहाँ से आप आए? दिल्ली कालका जी से। दिल्ली कालका जी से। जी बाबा जी। ये बताओ कि आप अगरबत्ती कौन सी करते हो? अगरबत्ती तो नहीं जलाता हूँ बाबा जी। नहीं जलाते? धूप बत्ती जलाता हूँ। अगरबत्ती में कोई खराबी है क्या? नहीं। कभी जलाई थी पहले? हाँ, हमारी मिसेज जलाती हैं। मिसेज अगरबत्ती जलाती हैं और आप धूप जलाते हो? जी। अब ऐसे करो, उनको धूप जलाने दो, आप अगरबत्ती जलाना शुरू कर दो। ये आप कहाँ से आए? मैं चंडीगढ़ से आई बाबा जी। आपने कभी गमला लगाया? हाँ जी बाबा जी, लगाए हुए हैं घर में गमला। उसमें आपने अपने हाथों से जैसे वो करते हैं गोडी का? हाँ जी, गुडाई करती हूँ बाबा जी। गुडाई करते हैं, बड़ी कृपा आ रही है अभी उससे। और तुलसी जी लगाई कभी? न तुलसी की गुडाई नहीं, तुलसी लगा रखी है बहुत। वो बहुत लगा रखी है, एक बार उसकी भी थोड़ी कर दो, फिर कृपा और बढ़ जाएगी। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। ये आप कहाँ से आए? रामपुर मुरादाबाद। अजमेर का नाम सुना है? जी। कभी गए? जी नहीं हुआ। सोचा था कुछ? नहीं सोचा तो नहीं था, लेकिन पीर क्यों आ रहे हैं भाई? किस पीरों के जाते हो? बाबा मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, वहाँ पर एक पीर मजार है, वहाँ कभी कभी वहाँ जाता हूँ बाबा। लास्ट कब गए थे? 2-3 महीने पहले मैं एक बार चादर चढ़ाया था वहाँ पर। 2-3 महीने पहले चादर चढ़ाया था? जी। अब जाओ अजमेर, जाके साल में 1 चादर चढ़ा देना, कृपानी शुभ हो जाएगी। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट
www.nirmalbaba.com पर लॉग इन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉग इन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। राम राम बाबा जी। बाबा जी, मेरे दोनों परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन। बाबा जी, मैं पिछले समागम में आई थी नवंबर में, तो मैंने आपसे विश मांगा था बाबा जी मेरा बैंक का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और ठीक 15 दिन के बाद मेरा बैंक का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, पीओ एग्ज़ाम। और बाबा जी, जो मैंने चाहा है, बहुत बड़ी इच्छा आपने मेरी पूरी की है बाबा जी। बस मेरे दोनों परिवार को एक कर दो बाबा जी। बाबा जी, मुझे बरकत देना। ओम साईनाथ। बाबा जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरे दोनों परिवार की तरफ से प्रणाम। मेरी 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। बड़ी लड़की की मैंने शादी आपके जुड़ने से पहले कर दी थी। उसके बाद मेरा पहला समागम पटना हुआ, ये मेरा तीसरा समागम है। उसके बाद उसके जीवन में बहुत खुशियाँ आई, और उस पर कृपा करना। एक बेटी एक बेटा है, बेटी आई हुई है, उस पर भी कृपा करना बाबा। आपकी हम लोग में सर पे हाथ है, और हमारी जो भी काम है सब हिम्मत से कृपा से सारे सफल होते हैं। आपकी कृपा हो। बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। बाबा जी, मैं जबलपुर से ममता सोनी बोल रही हूँ। मैं इंदौर समागम में भी आई थी। उसके तुरंत 15 दिन बाद ही मेरे पति का प्रमोशन हो गया। और कल का ही एक लेटेस्ट एक्सपीरियंस है कि मैं स्टेशन से उतरी, बहुत भीड़ था, मेरी सोने की चेन टूट के गिर गई। थोड़ा ही आगे जाके मैं ढूंढने उड़ने लगी तो एक लड़की आई और मेरा चेन वापस कर दी। और बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके दया से मैंने सब धाम के भी इस साल दर्शन करे। जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, वैष्णो देवी, सब जगह दर्शन करा। आप मेरे दोनों परिवारों के ऊपर कृपा बनाए रखिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। बाबा, आप कहते हैं कि जब सच्ची शक्ति के दर पे जाने के लिए सोचोगे तभी कभी ऐसी प्रचंड कृपा होती है कि साक्षात अनुभव होता है। मैं जून 2011 से आपसे जुड़ा हूँ टीवी के माध्यम से, और मैंने अगस्त में आपके यहाँ समागम का बुकिंग कराया। उसके बाद सितंबर में 19 सितंबर को मैंने वैष्णो माता जाने के लिए टिकट बुकिंग कराया, और उसी दिन मुझे, मैं बैंक में गार्ड के रूप में था, उसी दिन वैकेंसी निकली क्लर्क के लिए प्रमोशन के लिए, और मैंने उसमें अप्लाई किया। और बाबा, उस सर्किल में मुझसे पहले कोई भी गार्ड क्लर्क नहीं बना था, लेकिन मैं अक्टूबर में एग्जाम दिया और दिसंबर में मैंने साईं बाबा के यहाँ जाने के लिए टिकट बुकिंग कराया, और उसी दिन रिजल्ट निकला और मैं 1 नंबर पे प्रथम स्थान में उस सर्किल में आया, और गार्ड से मैं क्लर्क बनाया। ये सब आपकी कृपा है बाबा। बोलिए निर्मल दरबार की। बाबा जी, आपको मेरा शत शत प्रणाम। मैं पुष्पा शर्मा बिहार से आई हूँ। बाबा जी, दिसंबर में हम लोग शिरडी से आए वापस। उसके बाद मेरा और मेरे दोनों भाइयों का एक ही डिपार्टमेंट में एक ही महीने में गवर्नमेंट जॉब हो गया। मैंने तो जॉब मांगी भी नहीं थी बाबा जी, आपने तो बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया। बाबा जी, आपका बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। सदा ये आशीर्वाद और कृपा का हाथ मेरे सर पे बनाए रखना। धन्यवाद बाबा जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सादर चरण स्पर्श। मैं बालेश कुमार अग्रवाल सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर कस्बा नकुड़ से आया हूँ। 3 साल से आपका भक्त हूँ, लगातार आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। मेरा दुकान, बर्तनों की दुकान है मेरी नकुड़ के अंदर। वहाँ पे मेरा बिजनेस लगातार 15-20 दिन से कुछ भी मैं अपने घर नहीं ले जा रहा था। लगातार बिल्कुल डाउन हो रहा था। 100-200 रुपये, 500 रुपये भी नहीं ले जा पा रहा था। लेकिन कल प्रभु ऐसी कृपा हुई आपकी, कल मेरी दुकान पर 5000 रुपए की बिक्री हुई। मैं आज आपके दरबार में आ चुका। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा जी। बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम।
बाबा जी मैं राजस्थान दौसा जिले से आई हूँ, 1.25 साल हुए हैं आपसे जुड़े हुए। ये तीसरा समागम है बाबा जी मेरा, और आपकी कृपा से मैं साल में 2 बार शिरडी साईं बाबा के सिद्धि विनायक, लक्ष्मी टेम्पल, हाजी वली के दर्शन किए, और मई में अभी वैष्णो देवी के दर्शन किए। बाबा जी मेरे जितने भी काम में रोडे अटके थे वो सब आपकी कृपा से पूरे हुए हैं। बाबा जी कृपा करना। मेरे पति की तरफ से भी आपको कोटि कोटि प्रणाम। बोलो निर्मल दरबार की जय, निर्मल बाबा जी की जय। निर्मल बाबा जी जब से आपके साथ जुड़ा हूँ तब से सब कुछ ठीक चल रहा है, और बस आपका नाम लेते हैं और सभी काम ठीक हो जाता है। और उससे पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, कम से कम 8-9 लाख रुपया का कर्जा था मेरे पे, वो भी सारा क्लियर हो गया। और बीवी का गोल्ड था वो भी सारा चला गया था, और आपके जुड़ने के बाद सारा गोल्ड भी बना है, 20 लाख रुपया अभी फ्लैट भी लिया, सारा कुछ हुआ, सब आपकी कृपा से हुआ है प्रभु। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सबके ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि बनाई रखना प्रभु। मेरी एक छोटी सी बेटी है, उसके ऊपर अपना आशीर्वाद देना प्रभु। निर्मल बाबा जी को मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे सास ससुर की तरफ से, सारा नेपाली की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैं आपको इसी फरवरी में आपको समागम किसी ने देखने के लिए बोला, मैं 2 तारीख को समागम देखा, उसी टाइम से इतना मेरा हो गया था। मैं दुबई भी चला गया, 3 लाख रुपया लगा के किसी ने पैसा लगा दिया, लेकिन मैं वहाँ से वापस आया, इधर आने से पैसा भी मेरा वापस आ गया, मैन पावर से वापस दे दिया, आपका दर्शन भी हो गया। जय बोलो निर्मल दरबार की। आप समागम की फास्ट ट्रैक बुकिंग के लिए एक्सिस बैंक की चालान सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com से डाउनलोड कर सकते हैं। समागम की बुकिंग के लिए केवल एक्सिस बैंक में ही कैश डिपॉजिट करवाएं। ओरिजिनल पेड निर्मल दरबार कॉपी दरबार में भेजना अनिवार्य है, और ओरिजिनल डिपॉजिटर कॉपी अपने पास रखें। समागम के लिए एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर है 91202046933762, या डिमांड ड्राफ्ट निर्मल दरबार के नाम से सीधे दरबार में भेज सकते हैं। और दसवंध की वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के लिए हमारा एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर है 91302003329549, और पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर है 1546002100023105। केवल टीवी पर दिखाए गए अकाउंट नंबर में ही कैश डिपॉजिट करवाएं। कैश जमा कराने के बाद ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप या डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, मोबाइल नंबर और दसवंध या समागम लिखकर भेजना अनिवार्य है। डिमांड ड्राफ्ट और ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप की फोटोकॉपी अपने पास रखें। चेक्स एंड मनी ऑर्डर्स नॉट एक्सेप्टेड। पर्सनल अपॉइंटमेंट और फोन अपॉइंटमेंट बंद कर दी गई हैं। इसके लिए आप कोई भी डिपॉजिट न करवाएं। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार, 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं, और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji।